क्या आपका भी डाटा उड़ गया? फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें उड़ गई? टेंशन मत लो, मेरे पास ऐसे रोज़ कस्टमर आते हैं। एक कंप्यूटर टेक्नीशियन होने के नाते आज मैं आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर रिवील करने वाला हूँ जिसका नाम FortiDIG TenorShare है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से मैंने ऐसे लोगों का डाटा रिकवर किया जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। आज मैं आपको एक लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से डाटा डिलीट करता हूँ, देन उसके बाद डाटा रिकवर इस सॉफ्टवेयर की मदद से किस तरीके से हो पाता है। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो देखो, मैंने अभी 2 दिन पहले ड्राइव में दिखाया था FortiDIG का सॉफ्टवेयर है ना, डाटा रिकवरी के लिए। तो देखो, अभी मैं इसका फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करके एंड यूज़ करके दिखाता हूँ, देन मैं आपको प्रो वर्जन भी दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। आप यहाँ लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेकआउट कर लेना और डाउनलोड कर लेना। एंड देन हमारा यहाँ पर TenorShare है ही, और हम इसे येस पे क्लिक करेंगे एंड इसको रन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इसमें डाटा रिकवर कर सकते हो। मेरा डाटा यहाँ पर पड़ा हुआ है 3 GB के, एक अलग ही मैंने ड्राइव बना के रखी है। यहाँ पर ये देखो 3 GB का है एंड इसमें मेरा ये सेटअप है और यहाँ पर अपनी PDF है और यहाँ पर इमेज है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेटअप रन हो रहा है ना। एंड यहाँ पर ये मेरी वीडियो है, ठीक है, ये मेरी वीडियो थी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये इमेज है, इमेज को भी मैं एक बार ओपन करके चेक करा देता हूँ। हाई क्वालिटी में इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इमेज मेरी ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर इमेज भी देख ली आपने, वीडियो भी देख ली, एक बार आप ये भी चेक कर लो, ठीक है। ये इनवॉइस है एंड देन अब अपन इन सबको उठा के डिलीट मारेंगे। शिफ्ट के साथ डिलीट करूँगा एंड यस पे क्लिक करूँगा। अब आप बोलोगे भाई रिसाइकल बिन में भी चला जाता है, तो मैं रिसाइकल बिन से भी Ctrl+A करके शिफ्ट के साथ डिलीट दबाऊँगा और यस कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो रिसाइकल बिन भी खाली हो चुका है एंड यहाँ से भी खाली हो चुका है। 3 GB की ये जो ड्राइव है पूरी की पूरी खाली है। अब अपन इसकी रिकवरी करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे 3 GB पे और यहाँ पर स्कैन पे क्लिक करेंगे। देन हम ऑडियो को हटाकर अदर्स, डॉक्यूमेंट, वीडियो, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे। स्कैन सिलेक्टेड फाइल। अब ये क्या करेगा, पूरी की पूरी ड्राइव को स्कैन करेगा। स्कैन करने के बाद फिर ये हमें डाटा ला के दे। एंड यहाँ पर हमारी स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। ओके पे क्लिक करते हैं, लॉस्ट फाइल पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या हमारा डाटा है यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा का पूरा डाटा दिखा रहा है। एक बार आई बटन पे क्लिक करके हम चेक करते हैं क्या वाकई हमारी यही इमेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली हमारी ये इमेज रही है ना। एंड हम इसको रिकवर करते हैं, ठीक है। यहाँ तो हमने दिखा दिया लैपटॉप रिपेयर एंड ये मेरी इनवॉइस भी है, इनवॉइस भी रिकवर करेंगे एंड यहाँ पर हु क्रेज्ड वाला सेटअप भी रिकवर करेंगे, ठीक है। हम इतनी चीज़ें रिकवर करके देखते हैं। यहाँ मैंने रिकवर पे क्लिक करा एंड देन ये पूछ रहा है कहाँ पर सेव करना है, तो मैं डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। सेव नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर रिकवर ओनली पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी फाइल से रिकवर हो चुकी हैं। एक बार मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप 14 MB की इमेज है। मैं एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप पूरी की पूरी मेरी इमेज आ गई। हाई क्वालिटी में ही आई है ना, कोई भी पिक्सल वगैरह नहीं फटा, एकदम ओरिजिनल क्वालिटी में इमेज आई है। और ये मेरी लैपटॉप एनिमेशन, ठीक है। ये मेरी वीडियो थी, ठीक है, ये मेरी वीडियो आ चुकी है। एंड यहाँ पर ये मेरी इनवॉइस आ चुकी है वापस से पूरी की पूरी। एंड यहाँ पर हु क्रेज्ड सेटअप था जो मेरा एप्लीकेशन थी वो भी आ चुकी है और वर्किंग फाइन है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इसी सेम तरीके से आप एक्सटर्नल ड्राइव का भी डाटा ले सकते हो और USB का भी डाटा ले सकते हो, है ना। एंड यहाँ पर यहाँ तक कि अगर आपका विंडोज़ है और रिसाइकल बिन में से डाटा जा चुका है तो रिसाइकल बिन को भी स्कैन करके वहाँ से डाटा निकाल लेगा। और यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर, अगर आपके पास कोई सिंगल फोल्डर है तो आप सिंपली सिंगल फोल्डर को क्लिक करो और वहाँ से डाटा वापस बैकअप ले लो। यहाँ तक कि आप विंडोज़ का भी बैकअप ले सकते हो। इनकेस अगर अपनी पूरी की पूरी विंडोज़ अगर उड़ गई है तो उसका भी बैकअप ले सकते हो। एंड यहाँ पर आप डिस्क इमेज का भी बैकअप ले सकते हो। ये किस तरीके से काम करता है, हमें सिंपली एक पूरा पार्टीशन, जैसे कि मेरा ये 3 GB का है तो मैं इसको क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगा। 3 GB के एक इमेज अलग ही, पूरे के पूरे पार्टीशन के एक इमेज अलग ही बना के रख देगा। इन केस हमारा डाटा जाता है या हमारा लैपटॉप फॉर्मेट होता है तो हम क्या करेंगे, डिस्क इमेज पे क्लिक करेंगे, रिकवर डाटा फ्रॉम इमेज पे क्लिक करेंगे, देन वही फाइल सिलेक्ट करेंगे जो इसने बनाई हुई है, ठीक है गाइज। यहाँ तक के क्लियर हो गया अपना। एंड देन अब हम चलते हैं SD कार्ड। तो SD कार्ड तो है नहीं हमारे पास। देन अब हम चलते हैं कैमरा रिकवरी। तो यहाँ पर भाई कैमरे का डाटा भी रिकवर हो जाता है और यहाँ पर कंपनी के नाम भी लिखे हुए हैं, कैनन, GoPro, निकॉन, सोनी, DJI। तो यहाँ पर इन सारे कैमरास का डाटा रिकवर हो जाता है। एंड अभी मेरे पास कैमरा नहीं है, नहीं तो ये भी आपको करके दिखा देता। तो और यहाँ पर क्लाउड ड्राइव भी है। तो यहाँ तक कि अगर क्लाउड ड्राइव का कोई डाटा आपसे गलती से डिलीट हो गया है तो आप क्लाउड ड्राइव का भी डाटा रिकवर कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है अपना क्रैश्ड PC। तो इसको मैं हिंदी में समझाता हूँ आपको कि अगर इनकेस जैसे PC में OS नहीं डला है या PC का विंडो क्रैश हो गया या फिर PC में विंडोज़ है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हो। देन इस सॉफ्टवेयर की बूटेबल पेन ड्राइव बनने के बाद आप PC में लगाओगे और उसके बाद
फिर ये पेन ड्राइव बूट होगी। तो वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। सो अब टेक्नीशियन का सीक्रेट टूल बताने वाला हूँ मैं, है ना। तो ध्यान से देखना, क्योंकि ये हम लोग के बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि हम इस सॉफ्टवेयर को पेन ड्राइव में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं एंड वहाँ पर सिस्टम अगर डेट पड़ा हो तो हम उसका डाटा भी रिकवर कर सकते हैं। लाइक किसी के पास विंडोज़ इंस्टॉल ही ना हो, उस केस में क्या करोगे आप? तो उस केस में ये पेन ड्राइव आपके काम आने वाली, क्योंकि ये लाइव बूट होगी एंड इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी पेन ड्राइव कनेक्ट कर ली है। देन अब हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर हमसे लाइसेंस मांग रहा है, बिकॉज ये फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। तो हम पहले लाइसेंस परचेज करेंगे, देन उसके बाद हम अभी इसे आपको करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आप $36 दिखा रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इन्होंने ये दे रखी है कि 30 डेज़ मनी बैक गारंटी। अगर काम नहीं हुआ तो भाई 30 दिन में पैसा वापस। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम इसको पहले परचेज़ कर लेते हैं, अपनी मेल आईडी वगैरह, और यहाँ पर हम गूगल पे का ही यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर हमने लाइसेंस ले लिया है। देन क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे एंड देन यस पे क्लिक करेंगे। ये बोल रहा है आपके पेन ड्राइव में कोई डाटा हो तो फॉर्मेट हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है कर दो एंड थोड़ी देर में ये पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। बूटेबल बनने के बाद फिर हम इस पीसी पे टेस्ट करेंगे क्या ये पेन ड्राइव वाकई वर्केबल है। फाइनली हमारे यहाँ पर बूटेबल पेन ड्राइव बन चुकी है। डन पे क्लिक करते हैं एंड देन अभी हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारी पेन ड्राइव में EFI फाइल आई। तो यहाँ पर देख सकते हो EFI फाइल आ चुकी है ना। तो अब हम इस पेन ड्राइव को बूट कराएंगे और आपको चेक कराएंगे कि ये किस तरीके से काम करती है। हमने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगा दी है। देन हमने यहाँ पर लैपटॉप ऑन कर लिया है और अब हम इस पेन ड्राइव को बूट कराएंगे। तो यहाँ पर हमारी UEFI USB है एंड देन अब हम इस पर एंटर करेंगे और यहाँ पर देख सकते हो आप लोडिंग प्राइस लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर ये हमारी पेन ड्राइव बूट हो रही है। तो यहाँ पर हमारी फाइनली पेन ड्राइव बूट हो चुकी है एंड यहाँ पर हमारी ये सी ड्राइव है। देन अब हम स्कैन पे क्लिक करेंगे। देन हम स्कैन सिलेक्टेड फाइल्स पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी सी ड्राइव की जितनी भी डिलीटेड फाइल्स हैं सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर निकाल के रख देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 14% स्कैनिंग हो चुकी है एंड यहाँ पर करंटली स्कैनिंग पे है। जैसे स्कैन होगा फिर मैं आपको लेके चलूँगा फाइल के पास। एंड यहाँ पर स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके पे क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं टाइप पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पर अगर मेरे को फ़ोटोज़ चाहिए तो मैं यहाँ पर फ़ोटोज़ की जो एक्सटेंशन है लाइक मेरी JPEG है तो यहाँ पर मैं JPEG पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं फ़ोटो देख सकता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी डिलीटेड हुई फ़ोटोज़ हैं एंड यहाँ पर ये फ़ोटोज़ है जो डिलीट हुई है। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप डाटा रिकवर कर सकते हो। इन केस सामने वाले बंदे का लैपटॉप पूरी तरीके से डेड है, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं है, अगर इंस्टॉल करोगे तो ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ेगी। उससे पहले आप ये पेन ड्राइव लगा के सामने वाले बंदे का पूरा डाटा आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप फटाफट जाके चेकआउट करना। एंड सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वर्जन डाउनलोड करो, देन उसको स्कैन करो, देन देखो अगर आपका डाटा आ रहा है तो ये आपके लिए वर्थली है एंड आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड अगर टेक्नीशियन मेरी वीडियो देख रहा है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि टेक्नीशियन लाइफ टाइम वाला वर्जन परचेज करें, बिकॉज भले ये महंगा ज़रूर है लेकिन अगर 10 कस्टमर भी आ गए हमारे पास, अगर हमने 10 कस्टमर का डाटा भी रिकवर कर दिया तो ये अमाउंट पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास तो ये फ्री है ही, अब हम अपने खुद की अर्निंग कर सकते हैं। तो एंड अगर वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।